लोग 4 बजे खाने के लिए पानी लेके जाते हैं ना, वो टॉयलेट के लिए पानी लेके जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इस रूम में हम लोग का बाथरूम और रूम दोनों सेम है, चाहे आप बाथरूम में बैठ जाइए चाहे रूम पे बैठ जाइए। रूम में 12 आदमी, यदि बारिश हो रही है तो पानी बाहर नहीं जाएगा, सब रूम के अंदर ही आएगा। कुछ भी नहीं है सर, केवल जितने भी लेबर हैं महाराजा अर्जुन के, उनको प्रताड़ित किया जाता है। कि महाराजा अर्जुन कालीन ड्यूटी कर रहा, उसको बंद करना है। 8 घंटे की शिफ्ट बाय शिफ्ट ड्यूटी चाहिए। जो 22 बोर्ड में लेबर की पेमेंट है वो हम सबको भी चाहिए। जो एरियस मिलता है वो बराबर चाहिए, बोनस जो है वो बराबर चाहिए। ये सब क्या है कि महाराजा अर्जुन कंटिन्यू आज 15 से 20 साल से कंटिन्यू पैसा दबा दबा के अपने पास रख रहे हैं, दे नहीं गए। लेबर को प्रताड़ित कर रहे हैं। लेबर कुछ बोलता है तो उनका शोषण कर रहे हैं, उनको बोलते हैं तुमको करना है तो करो, नहीं अपने घर चले जाओ, ज़्यादा है क्या है, मार के भगा देंगे। कोई सुनता नहीं है सर। हम लोग बाहर से आए हैं, कोई एमपी से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई छत्तीसगढ़ से है, कोई सुनता नहीं है। आज यहाँ 4 दिन से बैठे हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। वो बोल देते हैं हम पहचानते नहीं है कौन लेबर किसका है, कहाँ का है। वो बोलते हैं आप यहाँ से जाओ, मैं दूसरा लेबर दूसरे प्लांट से बुला लूंगा, तुम्हारे जैसे मेरे पास लेबर बहुत हैं। हम वहाँ पे पैकर ऑपरेटर हैं सर। वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। वहाँ पे जैसे बैगन आता है ना, कोई टाइमिंग है, कहीं 2 बजे रात, कहीं 3 बजे रात आओ, उसको भर के जाना है। 11 बैगन 5 बेल्ट में चलवाते हैं। पहले ये नियम नहीं था, उनको यह है कि भर के ही जाना है। सैलरी 10 दिन बाद देते हैं, 10 दिन की पेमेंट रोक के देते हैं। अभी जो पहले हमारी सैलरी थी उसको कम करके अभी दे रहे हैं। पहले पेमेंट मिलती थी, हम लोग स्ट्राइक में आए यहाँ पे, मतलब कलेक्टर साहब के पास आए बताने के लिए, उसमें भी पेमेंट कम कर दिए। बोले तुम 8 घंटे करोगे तुम पेमेंट और कम देंगे। खाना ऐसे देते हैं कि गले के नीचे जाता नहीं है, ना कोई दवाई से मतलब, ना कोई किसको क्या है, ना सोने का खाना। यहाँ तक कि जो हम लोग जबरदस्ती उनका शोषण किया जाता है। कुछ बोलने के लिए तैयार होते हैं। हम लोग क्या लोकल नहीं है सर, उनके पास हर चीज है, बाहर से उनको सपोर्ट मिलता है, हर चीज उनको मिल रहा है। हम लोग बोलते हैं तो सीधे बोलते हैं मार के भगा देंगे, सीधे यही धमकी देते हैं। बोलते हैं आप जाओगे मैं 4 बुलाऊंगा। डिमांड हमारी है हमको 8 घंटे की ड्यूटी होना, शिफ्ट बाय शिफ्ट ड्यूटी होना, और डैशबोर्ड में ड्यूटी चाहिए, पैसा चाहिए। जो सब कंपनी हम लोगों को पैसा दे रही है वही हमको आप दे दो। हमको मेडिकल दे दो। हमारे पीछे 4 आदमी हैं, सब फैमिली लेके आते हैं, उनको रूम नहीं अवेलेबल हो रहा, उनको रूम अवेलेबल चाहिए। चलिए जो सिंगल हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, चलिए कहीं भी एडजस्ट हो जाएंगे, पर जो फैमिली वाले हैं उनको चाहिए। कोई बेचारा बाहर रह रहा, कोई कहीं रह रहा है, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। पढ़ाई लिखाई बच्चा कैसे बर्बाद। रवि त्रिपाठी सर, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾನಲ್ಲಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೋರಾಟ ಸುಮಾರು 3 ದಿನದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇವತ್ತು AC ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಬೇಕು. ಇವರು ಇಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಜೀತಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಡೆಸಿರೋಂಥ ಹೋರಾಟ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವುದು? ಕೊಡದೂರು. ನಮ್ಮ ಕೊಡದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಡದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಜೈ ಭೀಮ್. ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ನಾವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಂದರೆ, ಏನು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಶ್ರೀ ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಮಳಕೇಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜ ಅನ್ನೋ ಈ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇಬ್ಬರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನು ನಮ್ಮ 300 ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿಯವರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ KM ಸಂದೇಶ್ ಅವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಇವತ್ತಿಗೆ 3ನೇ ದಿವಸ. ಇವತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ನಾವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೋರಾಟ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. नमस्कार, मैं धर्मेंद्र राम बोल रहा हूँ। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और हम लोग 20 साल से राजश्री अल्ट्रा सीमेंट मलखेड़ में काम कर रहा हूँ। हाँ, हम लोग को 20 साल से अन्याय हो रहा है। हमारे बातें कोई नहीं सुन रहे हैं। हम 18 घंटा 20 घंटा काम करते हैं और वो हमारा मजदूरी बराबर नहीं मिलता है। जब तक ख़त्म नहीं होता है तब तक हम लोग को बोलते हैं
कि भर के ही जाना। हाँ, और शिप का कोई ड्यूटी नहीं है, ना हम लोग का रूम है, ना कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर किसी को चोट भी लगे तो बाइक रास्ता से हम लोग को बोलते थे कि निकाल दो, इधर दिखाना नहीं तो ज़्यादा चोट लगे तो बोलते कि आप घरे चल जाओ, ठीक हो तो आ जाओ। नमस्कार। गए महीने में पेमेंट 1100 देता, अभी 800 कर दिया। और हम लोग का जो करते थे तो उसको ज़्यादा पैसा मिलता था, तो अभी वो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ हम लोग 8 घंटा रुके तो उसमें पैसा भी कम कर दिया हम लोग का, और बोलते हैं कि इतना ही मिलेगा और कम हो जाएगा। और हम लोग का ये PF SI है ना, वो सब बंद हो गया, और अब बोनस एरियल ये सब हम लोग के आधा से भी कम देते हैं। अभी हम लोग का कॉलिंग ड्यूटी बंद करना है, और हम लोग का PF स्लिप चाहिए, और एज बोर्ड पगार चाहिए हम लोग। धर्मेंद्र राम।